सो गाइस, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 से लिया गया है और ये क्वेश्चन है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के बारे में। यहाँ पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। अब बात करते हैं कि ये सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग क्या होता है। तो मैंने आप लोग को ह्यूटागोजी पढ़ाया है। ह्यूटागोजी का मतलब है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी कह सकते हो या सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग भी कह सकते हो, जहां स्टूडेंट बहुत समझदार है और उसे पता है कि जो भी स्किल या नॉलेज है उसे मुझे कैसे सीखना है, उसे किसी और की जरूरत नहीं। तो जब भी कोई स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग से कोई स्किल सीखता है तो वो जिन स्टेप्स को फॉलो करता है उन स्टेप्स को अरेंज करना है इस क्वेश्चन में। और यहाँ दिया हुआ है साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, यानी ये जो स्टेप्स हैं ये ऐसा नहीं है कि शुरू हुआ और खत्म हुआ, शुरू होता है, स्टेप से आगे बढ़ता है और फिर दोबारा जो है पहले स्टेप पे पहुंच जाता है। तो एक तरीके की सर्कुलर स्टेप्स आप इनको बोल सकते हो, इसीलिए यहाँ पे साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग लिखा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ स्टेप्स लिखे हैं और उनका अरेंजमेंट सही क्या होगा। यहाँ पे लिखा है एनहेंसिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, एनएक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, यानी कि जो स्ट्रैटेजीज है उन पे एक्ट करना, डिवाइजिंग प्लान्स, योजना बनाना, सेटिंग गोल्स, गोल सेट करना, रेगुलेटिंग लर्निंग यानी अपनी लर्निंग पे अपना नियंत्रण रखना, और एनालाइजिंग द टास्क कि किसी टास्क को समझना कि वो टास्क एक्चुअली है क्या। तो आइए इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले आएगा एनालाइजिंग द टास्क, किसी टास्क को समझना कि वो है क्या। मान लो मुझे पियानो बजाना सीखना है, या और रिलेवेंट एग्जांपल लेते हैं, मान लो मुझे जेआरएफ करना है। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि भाई हम करने क्या जा रहे हैं, मतलब नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, कैसा सिलेबस आता है, कितनी मेहनत लगेगी, पूरे टास्क को हम ओवरऑल देखते हैं, इसको करके क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले हमने टास्क की एनालिसिस करी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सेटिंग गोल्स, उद्देश्य बनाना, यानी कि जो ओवरऑल टास्क है वो एक बार में तो नहीं पूरा हो जाएगा, उसे कई उद्देश्यों में, कई अलग अलग गोल्स में तोड़ना पड़ेगा। जैसे पेपर 1 को पहले मैं तैयार करूंगा, फिर मैं पेपर 2 को भी तैयार करूंगा, है ना। तो इस हिसाब से हमने गोल्स बना लिए, पेपर 1 में मुझे इतने नंबर लाने हैं, पेपर 2 में हमें इतने नंबर लाने हैं। फिर उसके बाद आता है डिवाइजिंग प्लान। एक बार जब मेरा गोल बन गया तो अब मैं क्या करूंगा, उसे और छोटे छोटे टास्क में तोड़ूंगा और एक योजना बनाऊंगा कि भाई देखो 6 महीने बाकी हैं, अब मेरा प्लान ये है कि मैंने गोल बनाया है पेपर 1 पेपर 2 में अच्छे नंबर लाने हैं। तो अब मेरी योजना ये है कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, रात को 10 बजे सोऊंगा, बीच में इतना घंटे पढ़ूंगा। तो ये हो गया डिवाइजिंग प्लान। तो हम मैंने पूरा प्लान बना लिया, टाइम टेबल और शेड्यूल सब बना लिया। उसके बाद आता है इनएक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, यानी कि जो मैंने प्लान बनाया उस पर एनएक्ट करना, यानी एक्ट करना, काम करना उसके ऊपर, जो भी मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, टैक्टिक्स या रणनीतियां बनाई। और फाइनली आता है रेगुलेटिंग लर्निंग, यानी कि जो अब मेरी लर्निंग होगी उस पर मैं अब खुद से नियंत्रण कर पाऊंगा, मॉनिटर कर पाऊंगा कि मेरी लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है, या ये देख पाऊंगा कि किस जगह पे मेरी कमी रह जा रही है, किस जगह मेरी कमी नहीं रह रही है, किस प्लान को मुझे थोड़ा बदलना पड़ेगा एंड सो ऑन। ये सारी की सारी चीजें रेगुलेट करने या नियंत्रण करने में आती हैं, जो कि हमारा लास्ट स्टेप होगा। और जैसे मैंने बोला कि स्टेप सर्कुलर हैं, तो जब आप रेगुलेट पे जाएंगे और देखेंगे कि मान लो पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, तो हो सकता है फिर से आप पहले से स्टार्ट करें और अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करें। तो कुल मिला के पहले ई आएगा, फिर सी आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर डी आएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा।